हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर के आए हैं, जिसमें कि आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट लगभग आज का हमारा चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम सारे PYQ क्वेश्चन करा रहे हैं और यूपी लेखपाल की वैकेंसी के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा, शुरुआत करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसे कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है और उसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा विज्ञान पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि दूसरा विज्ञान पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि आगरा, हरदोई, बागपत, शामली या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका हमें आंसर कीजिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कहाँ स्थित है। ये हमारा स्थित है ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हरदोई। ये हमारा कहाँ स्थित है, हरदोई में ये स्थित है। और देखिए बात करेंगे कि जो हमारा प्रथम कहाँ था, प्रथम वाला कहाँ पर है। प्रथम की बात करेंगे वो हमारा कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ। प्रथम लखनऊ में है और दूसरा हरदोई में। चलिए, और हरदोई में भी देखिए कहाँ पर है, हरदोई में भी पड़ता है सांडीला। कहाँ पर है ये, सांडीला। ये एक शहर है, यहाँ पर ये स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन जैसे कि हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम ट्रांसजेंडर सेल केसर बाग कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश प्रथम ट्रांसजेंडर सेल केसर बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि प्रयागराज, लखनऊ, बागपत, सीतापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये हमारा कहाँ स्थित है। देखिए ये हमारा स्थित हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, लखनऊ। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं। बताएंगे जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं जो निम्नलिखित में से जो हिमालय से निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है, पहला ऑप्शन है कि गंगा, यमुना, गंडक, गोमती या फिर गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा या फिर गंगा, यमुना, घाघरा, सेई या फिर गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा। बताइएगा इसका आंसर आपको क्या देना है। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं बताइएगा। देखिए गंगा, यमुना तो इसमें सभी में कॉमन है। और एक देखिए बताइएगा, गंगा यमुना सभी में कॉमन है तो मान लीजिए कि गंगा यमुना तो हिमालय से निकलती ही है। और दूसरी बात देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए गंगा, यमुना और एक आती है इसमें गंडक और एक आती है घाघरा। गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा। ऑप्शन नंबर इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें कुछ और नदियां भी आती हैं, जैसे कि काली आ जाती है, काली। काली नदी भी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और बात कर लेते हैं रामगंगा की। रामगंगा भी कहाँ से निकलती है, ये भी हमारी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और एक आती है राप्ती, एक आती है राप्ती, ये भी हमारी कहाँ से निकलती है, हिमालय से ही निकलती है। और देखिए बात कर लेते हैं जो मैदानी नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। मैदानी नदियों की बात कर लेते हैं, बात करते हैं मैदानी नदियों की। मैदानी नदियों की बात करेंगे तो उसमें जैसे कि आ जाती है गोमती, गोमती आ गई। फिर इसके बाद इसमें आ जाती है वरुण, वरुण आती है। फिर इसके बाद आती है पांडो। फिर इसके बाद एक आती है जैसे कि सेई नदी भी हमारी मैदानी नदी है। फिर एक इसमें आ जाती है हमारी ईशान। देखिए कुछ नदी जो दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आती है दक्षिण पठारी भाग से निकलने वाली नदियां वो कौन कौन सी हैं। मैं आपको बताता हूँ दक्षिण पठारी भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। जैसे कि एक चंबल हो जाती है, बेतवा होती है, एक होती है केन, सेन, एक आती है रिहंद, एक आती है सोन, एक आती है हमारी जैसे कि इसमें आ जाती है घासान। ये कुछ नदियां हैं जो
दक्षिण पठारी भाग से निकलती हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचा हाथ ताप विद्युत केंद्र बताइएगा किस शहर में स्थित है। ऊंचा हाथ ताप विद्युत केंद्र किस शहर में स्थित है? देखिए जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि सोनभद्र, ललितपुर, शाहजहांपुर, रायबरेली या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऊंचा हाथ ताप विद्युत केंद्र ये हमारा कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। ये कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। देखिए एक आता हमारा जैसे कि ओबरा, आप सभी जानते होंगे ओबरा कहाँ पर है बताइएगा। मैंने आपको कई बार बताया है ओबरा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? ये हमारा है सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र। ये हमारा कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। और एक आता हमारा सिंगरौली। कौन सा आता है? सिंगरौली। एक हमारा आ जाता है सिंगरौली। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली। सिंगरौली हमारा इधर ये कहाँ पर है बताइएगा। ये हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इसका ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। एक आता है हमारा रोजा। रोजा बताइएगा रोजा कहाँ पर है? रोजा हमारा कहाँ है? ये हमारा शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर। रोजा कहाँ पर है? ये शाहजहांपुर में। एक आता हमारा अनपरा। अनपरा बताइएगा अनपरा कहाँ पर है? अनपरा ये कहाँ पर है? ये भी हमारा सोनभद्र में स्थित है। ये भी हमारा कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। और देखिए ये जो अनपरा है ये रूस की सहायता से बना है। इसमें रूस का सहयोग है। ये इसका बात को आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि उत्तर प्रदेश एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा आपके सामने कथन दिए गए हैं और इन पर आपको विचार करना है कौन सा सही कौन सा गलत है बताइएगा। जैसे कि पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2024 को मंजूरी दी। दूसरा दिया गया है कि इस परियोजना को रूस का सहयोग प्राप्त है। और तीसरा दिया गया है कि यह परियोजना 2024-25 से और 29-30 तक चलेगी। बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें आपके सामने आंसर दिए गए हैं और बताइएगा इनमें क्या सही होगा। देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है इसकी मंजूरी कब दी गई थी? मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2024 इसको मंजूरी दी थी। ये बात तो हमारी सही है। ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। और जैसे कि इसे रूस का सहयोग है, इसका देखिए रूस का सहयोग नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा किसका सहयोग से बनी है? ये हमारा रूस के नहीं बल्कि ये हमारे विश्व बैंक के सहयोग से। किससे? विश्व बैंक के। इसको विश्व बैंक का सहयोग है। याद रखेंगे किसका? विश्व बैंक का सहयोग से ये बनी है। और तीसरा क्या दे रखा है इन्होंने? तीसरा दे रखा यह परियोजना 24-25 और 29-30 तक चलेगी। ये बात भी हमारी सही है। इसमें देखिएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें देखना हमारा पहला और तीसरा हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा गलत है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? एयरसेट आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा पहला राज्य कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा उत्तर प्रदेश राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया हमारा कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि दिया गया हमारा कि भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली
विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। दूसरा ऑप्शन दिया गया इसमें हमारा, दूसरा है कि यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। तीसरा दिया गया इसमें कि यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक कर्तव्य थीम का हिस्सा है। बताइएगा। देखिए तीसरा इसमें दिया गया है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक कर्तव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। इसमें आपको बताना है कि तीन आपके सामने ये दिए गए हैं कथन, और आपको इनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। बताइएगा इसमें, जैसे कि आपके सामने दिए गए हैं और आप इसका आंसर कीजिएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें हमारा, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा। देखिए जैसे पहला कथन दे रखा कि भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। देखिए ये बात हमारी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है इन्होंने, यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। ये बात भी सही है। और बात करते हैं तीसरा, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के इको टूरिज्म बोर्ड की एक कर्तव्य 3 वन की थीम का हिस्सा है। ये बात भी हमारी कैसी है, ये भी हमारी सही है। यानी कि इसमें हमारे तीनों कथन हमारे सही है, यानी कि उपरोक्त हमारा आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है कि मेरठ, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए ये हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ये कहाँ स्थापित किया गया था, प्रयागराज में। और इसका शुभारंभ कब किया गया था, इसका शुभारंभ जो हुआ था ये हुआ था 16 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ हुआ था। और देखिए इसका बात कर लेते हैं, कुल अधिपति कौन होते हैं। इसका कुल अधिपति की बात करते हैं। कुल अधिपति की बात करते हैं, वो कौन, वो होते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी कि इसका मतलब है अभी। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब 3 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की सुविधा है। बताइए ऐसे कौन से 3 एक्सप्रेसवे जो हैं जो जिसमें कि लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की जा सकती है। जैसे कि आपके सामने दिए गए हैं, वो आपको बताना कि कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या फिर उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा वो ऐसे 3 कौन से एक्सप्रेसवे हैं जहां पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग की जा सकती है। देखिए वो जो है वो इसमें बात कर लेते हैं कि एक तो है हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और दूसरा है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और तीसरा है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। यानी कि उपरोक्त सभी ये हमारे तीनों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात करेंगे अब, देखिए जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे है, ये उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश का तो पहला है, यानी कि प्रथम। और बात करते हैं हमारे देश की, देश में ये हमारा कौन से नंबर का है, ये देश में तीसरे नंबर का, तीसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे।
सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। तीसरे नंबर का देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। और यूपी में प्रथम गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए बात करेंगे अब। और देखिए ये जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है, इसी पर ही शाहजहांपुर में शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई, यानी कि उस पर हवाई लैंडिंग भी किया जाएंगे। हवाई पट्टी, हवाई पट्टी बनाई गई है। और दूसरी बात और है इसमें गंगा एक्सप्रेस में, जैसे कि रात्रि में जो लैंडिंग होती है हवाई जहाज की, तो उसमें भी इसकी सुविधा की गई है। और ये हमारे देश का पहला है एक्सप्रेस वे जिसमें कि रात्रि में भी लैंडिंग की जा सकती है। आप ध्यान रखेंगे, रात्रि में भी लैंडिंग की जा सकती है इस हाईवे पर, रात्रि में लैंडिंग की सुविधा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे की लंबाई किस जिले में है? बताइएगा। हमारे जो एक्सप्रेसवे हैं भारत में, सबसे ज्यादा किस राज्य में इनकी लंबाई है? जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सर्वाधिक एक्सप्रेसवे की लंबाई किस राज्य में है? देखिए सर्वाधिक जो एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो हमारी है, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। वो कहाँ पर है? ये भी हमारी सर्वाधिक एक्सप्रेसवे की लंबाई कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे किस राज्य में स्थित है, यानी कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे किस राज्य में है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे किस राज्य में है। बताइएगा। इसका आंसर दीजिएगा। जैसे दिया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वाधिक जो एक्सप्रेसवे हैं वो हमारे कहाँ पर हैं? वो हमारे हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? बताइएगा कि सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का पहला है, सॉरी उत्तर प्रदेश का पहला है। बताइएगा कौन सा है? जैसे कि दिया गया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे, या फिर इसमें दे रखा उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा कौन सा है? देखिए इसमें जो हमारा सोलर एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? वो है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि 1959, 1960, 1961, 1962 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा नगर निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए ये पारित किया गया था हमारा 1959। ऑप्शन नंबर इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन दिया गया कि 1916, 1915, 1920 या फिर 1918, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नगर पालिका अधिनियम ये पारित हुआ था 1916। ऑप्शन नंबर इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1916। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश नगर पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है कि 1945 में, 1946, 1947 या फिर 1948 या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1947। 1947 ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1947। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश
नगर क्षेत्र पंचायत, नगर क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइएगा, नगर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में, 1962, 1963, 1964 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारा कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1961 में। ऑप्शन इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1961। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए जैसे कि दिया गया है कि सोन नदी, सई नदी, रिहंद या फिर बेतवा या इनमें से कोई नहीं। देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ये मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पर है? ये तो हमारा सोनभद्र जाएगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर? सोनभद्र में। अब आपको बताना है कि ओबरा बांध किस नदी पर है? बताइएगा ओबरा बांध किस नदी पर है और ये किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको बताना है। किस राज्य में है और किस नदी पर? देखिए ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा राइट आंसर हमारा सी, रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। ये भी हमारा कहाँ है? सोनभद्र में ये स्थित है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें कि पथरई बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएंगे पथरई बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए ये हमारा जैसे कि दिया गया है कि ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। पथरई बांध ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है झांसी में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। कौन सी नदी पर है ये? ये भी हमारा पथरई नदी पर ये स्थित है। पथरई नदी पर ये स्थित है, इसकी बात आपको ध्यान रखना है, पथरई नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन एक आता हमारा, देखिए माता टीला बांध, ये कहाँ पर है? माता टीला बांध ये हमारा स्थित है ललितपुर में। मैं लिख देता हूं, देखिए माता टीला बांध ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा ललितपुर। कहाँ पर है ये? ललितपुर। और किस नदी पर है ये है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कारागार कितने हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि 5, 6, 8, 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा केंद्रीय कारागार कितने हैं? आपको बताना है कि केंद्रीय कारागार कितने हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं, ये आपको बताना है। देखिए केंद्रीय कारागार हैं वो कितने हैं हमारे? 8। कितने हैं? 8 केंद्रीय कारागार हैं। ऑप्शन इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। कितने हैं? 8। बात करेंगे कहाँ पर हैं और कितने जिलों में। ये देखिए 8 केंद्रीय कारागार हैं और साथ ही 7 जिलों में हैं। जिले कितने हैं? 7 जिलों में है। अब 7 जिलों में कौन कौन से में है, जैसे कि बात कर लेते हैं। पहला कहाँ है? बरेली। पहला बरेली। बरेली में ये कितने हैं हमारे? 2 हैं। याद रखना बरेली में कितने हैं? 2 कारागार हैं। बात करेंगे दूसरे की। दूसरा कहाँ पर है? दूसरा आ जाता है हमारा इसमें वाराणसी। दूसरा वाराणसी। और तीसरे की बात करेंगे, तीसरा आ जाता है हमारा इसमें आगरा। आगरा। चौथा आता है इसमें हमारा फतेहपुर, सॉरी फतेहगढ़। चौथा आ जाता है इसमें फतेहगढ़। चौथा आ गया इसमें फतेहगढ़। और 5वां इसमें आ जाता है इसमें हमारा नैनी, जहां पड़ता प्रयागराज। नैनी कहाँ पड़ता है? प्रयागराज। एक आता है इसमें हमारा लखनऊ। छठे नंबर का आता है लखनऊ। 7वां आता है इसमें हमारा कहाँ पर? इटावा। 7 ही हो गए और 2 बरेली में है। कितने हो गए? 8। 7 आपके सामने, यानी कि 2 बरेली
और 7 ये मैंने पूरे हो गए। 2 बरेली में कितने हो गए? 8। चलिए और देखिए एक बात और सुनिएगा, यूपी का सबसे बड़ा कारागार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कारागार कौन सा है? ये हमारा है नैनी। यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा कारागार कौन सा है? नैनी। याद रखेंगे सबसे बड़ा कारागार कौन सा है? नैनी। और भारत में, और पूरे ओल्ड भारत में तीसरे नंबर पे आता है। भारत में कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। भारत में तीसरे नंबर पे है, वो कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। भारत की बात करेंगे, जैसे कि भारत में पहला आता है तिहाड़ जेल। नाम इसका सभी ने सुना होगा। ये कहां पर है? दिल्ली। तिहाड़ जेल कहां पर है? ये दिल्ली में। और दूसरा इसमें आ जाता है, इसमें नंबर पे महाराष्ट्र। एक महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आता है नैनी। तीसरे पर आता है नैनी। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहां पर? प्रयागराज में। ये हमारे तीसरे नंबर पे आता है भारत में, और यूपी में पहले नंबर पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमारा उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितने जिलों में स्थित है? बताइएगा महिला साक्षरता दर। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 20 और लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में महिला सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में स्थित है? देखिए इसमें छूट गया था सर्वाधिक। आपको लिखना है कि उत्तर प्रदेश में महिला सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इटावा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा। देखिए इसमें सर्वाधिक कहां पर है? ये हमारी है लखनऊ में। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। सॉरी, ऑप्शन इसमें ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कहां पर? कानपुर में। सर्वाधिक कहां पर है? कानपुर में। ये है हमारी 75.1%। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा कौन सा? लखनऊ। लखनऊ में कितनी है? 71.5%। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसके बाद क्या आता है हमारा? इससे कम आ जाती है हमारी गाजियाबाद में 69.8%। और बाद में करते हैं, फिर इसके बाद क्या आता है? फिर आता है हमारा इटावा 69.6%। ये मैंने क्रम से लिखे हैं। आपको 4 ही याद रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। और आपको देखिए आपका आज कोई क्वेश्चन नहीं रहा। आज मैंने आपको बता दिया है। और आपको देखिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको बताना है कि रोहिणी बांध किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। और आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और इस लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि रोहिणी बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको जरूर बताना है। और आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। और आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। आपका प्यार ही हमारी ताकत बनेगा, तभी हम आपको अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट देंगे। देखिए दोस्तों, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।